हेलो डियर स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी में संयोजित कीजिए। फॉलोइंग डेटा अरेंज इन अ टेबुलर फॉर्म। और उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो वन बाय वन हम काम करेंगे। सबसे पहले इन डेटास के लिए टेबल कैसे बनानी होती है ये सीखते हैं। तो आपने एक फॉर्मेट बना लेना बेटा इस तरीके से, और इसके पार्टीशन कर लोगे, और फिर जितने डेटा हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ बॉक्सेस बना लेंगे। अब देखिए, सबसे छोटे से आपने यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में लिखना है डेटा यानी कि आंकड़े, फिर टैली मार्क्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स को हिंदी में कहते हैं मिलान चिन्ह, और ये बारंबारता यानी कि कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है। अब सबसे छोटे से आप स्टार्ट करेंगे 1, 2 भी आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही नंबर्स हमें आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख लिए। अब एक एक डेटा को हम चेक करते जाएंगे और टैली मार्क्स बनाते जाएंगे बेटा। टैली मार्क्स मतलब एक एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। 4 लाइन के ऊपर हम उसे काट देते हैं तो 5 बन जाता है। अब देखिए, सबसे पहले 4 है तो 4 के आगे आपने एक मार्क लगा दिया। फिर 6 है, 6 के आगे लगा देंगे। फिर 7, फिर 5, 3, 5, 4, 5, जितने आगे बढ़ते जाएंगे और उसके आगे लाइन लग जाएगी। 2, 6, 2 अगेन, 5, 1, 9, 6, 6 के आगे एक और लग गया, 5। अब देखो बेटा, 4 हो चुके थे, 5वां मुझे जब लगाना है तो मैं इसे काट दूंगी। इसका मतलब ये 5 बन गया। फिर हमारे पास है 8, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। इस तरीके से हमने सारे डेटा लगा दिए। अब हम इन्हें काउंट करके यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में। ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5, 4, 2, 1, 1। अभी इन सबको टोटल करके देखेंगे। टोटल देखिए हमारा आ रहा है 20। अब यहाँ से आप अपने डेटा काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब हमारा कोई भी डेटा हमने छोड़ा नहीं है। अब ये टेबल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम अपने बाकी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? विच नंबर इज़ हाईएस्ट? सो दैट इज़ 9। बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे छोटा कौन है? 1। रेंज क्या बन गई बेटा? सबसे बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका माध्य बताइए, अर्थमेटिक मीन। खाली माध्य भी लिखा होगा तो भी हमने वही फॉर्मूला लगाना है, सबको जोड़ के संख्या से भाग कर देना है। तो सारे डेटा को आप केयरफुली जोड़ लोगे, प्लस का साइन लगाएंगे सब में, और फिर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। और क्योंकि ये 20 डेटा है तो इसे 20 से भाग कर देंगे। सबको जोड़ के हमें मिलता है 100। 100/20 यानी कि 5 हमारा माध्य हो गया, मीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है? वो डेटा जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो हमने अभी टेबल बनाई थी, टेबल से देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 5। 5 बार ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर बहुलक के लिए 5 है। mod is equal to 5. That's all beta. Keep on learning. Stay blessed.